नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घर में हो या घर के बाहर, महिला हो या पुरुष, बिना किसी भेदभाव के आज़ादी से रह सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। क्या आपको पता है कि हमारे लिए इस आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थीं, जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की, बल्कि संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए आज हम जानें कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जो आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, झलकारी बाई। झांसी के भोजला गांव के एक निर्धन कोली परिवार में झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। बचपन में ही सिर से मां जमुना देवी का साया उठने के बाद इन्हें पिता सौदावर सिंह ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए बड़े लाड़ प्यार से पाला और घुड़सवारी व तीरंदाजी की शिक्षा भी दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई के सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपनी महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप व बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बन गई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में वे भी रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्राय अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर दुर्गावती बोहरा, जिसे हम दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गावती बोहरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इन्हें दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थी। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गाँव में था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर नदी के तट पर साथी के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती, जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, और भी अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हरी पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ी और गिरफ्तार कर ली। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गई और उनके 5 साल के बेटे शचिंद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नज़रबंद रखा। 1935 में वे गाजियाबाद आई और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन करवाया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को आज भी देश के इतिहास में सही सम्मान व पहचान का इंतजार है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर कनकलता बरुआ आती है। असम की रहने वाली कनकलता बरुआ भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मारी। इन्हें बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को आसाम के सोनीपुर जिले के गोहपुर गाँव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने उन्हें पाला पोसा। 1931 में 7 साल की कनकलता अपने मामा के साथ पहली बार गमेरी गांव में आयोजित रैयत अधिवेशन में क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुई थी। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे आसाम में क्रांति की आग फैल गई।
कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वह रुकी नहीं और अपनी छाती पर गोली खाकर शहीद हो गई। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे इतिहास में वीर बाला के नाम से जानी गई। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भले ही इतिहास के पन्नों से गायब है, लेकिन उनका बलिदान हमेशा हमेशा अमर रहेगा। चौथे नंबर पर बीना दास आती है। वीरांगना बीना दास एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या कर प्रयास किया था। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णानगर गांव में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्मा समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थी। वे सेंट जॉन डॉसेसन गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र रही। साथ ही वे कोलकाता में महिला द्वारा संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्रा संघ की सदस्य थी। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। वर्ष 1932 में उन्हें एक दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी दी गई। इस समारोह में उन्हें भी डिग्री मिलनी थी। स्टैनली जब भाषण देने लगा तो वे अपनी सीट से उठी और गवर्नर के सामने जाकर गोली चला दी, जिससे उनका निशाना चूक गया और स्टैनली बच गई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीना दास को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथियों के नाम बताने के लिए जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। आज़ादी के बाद वे 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रही। 1986 में ऋषिकेश में उनकी लाश मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास इन्हें भूल चुका है। 5वें नंबर पर मातंगी हजारा। मातंगी हजारा भारत की प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी। इन्हें इतिहास में गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विदुर के साथ कर दिया गया। विवाह के 6 वर्ष के बाद वे निसंतान विधवा हो गई। जैसे तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा, तो वे भी जुलूस के साथ चल पड़ी। इसके बाद वे तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गई। इन्होंने 17 जनवरी 1933 को कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार कर ली गई। 6 मास का सश्रम कारावास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 5000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा, लेकिन मातंगी टस से मस न हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली चलाई। गोली मातंगी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले मातंगी वही शहीद हो गई। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिनों के अंदर अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीनता सरकार स्थापित की, जिसने 21 माह काम किया। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।